हेलो नमस्कार दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास का पार्ट अभी सीरीज चला रही हूँ, तो आप लोग उसको एंशिएंट हिस्ट्री को देखिए और मैं ये एनसीईआरटी सार संग्रह से करवा रही हूँ। तो आप लोगों को भी पता है कि एनसीईआरटी सार संग्रह कितने इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो भी है मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ये बिहार दरोगा का एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, यूपी लेखपाल का एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए, ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी सीबीटी 2 है, तो बहुत सारे अन्य एग्जाम है जिसमें आप सिलेबस में देखिए एंशिएंट हिस्ट्री है। तो ये बुक, ये जो वीडियोस जो भी मैं सीरीज चला रही हूँ उसको प्रिफर जरूर करें, ताकि आप लोगों का कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज आप लोगों को दिमाग में घुस जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास का। आज शैव भागवत धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मौर्य धर्म के बारे में पढ़ेंगे, आगे मौर्यतम काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी फटाफट खत्म हो जाने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री, तो जल्दी चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग। तो अभी आप लोगों का शुरू होने वाला है शैव और भागवत धर्म। शैव यानी शिव जी और भगवत यानी श्री हरि जी का जो धर्म था, वो धर्म से जैसे अभी हम लोग कुछ ही वीडियो पहले, मतलब कुछ क्लास पहले हम लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म के बारे में देखा। तो अब हिंदू धर्म में जो लोगों ने शिवजी और भगवत धर्म को कैसे अपनाया, कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ, तो वो सब देखेंगे। तो देखिए, नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? तो शिव उपासक संत थे। तो शैव उपासक संत लिखा है। मत मयूर का क्या तात्पर्य है? मत मयूर, मत मयूर का क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय, प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल से प्रारंभ हुई है, हुई थी? तो गुप्त काल से। तो अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा ही नर आधा नारी। ठीक है, चलिए। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो मेगास्थनीज ने भगवान शिव को डायनोसिस की संज्ञा संज्ञा दी थी। तो आप लोगों को पता होगा डायनोसिस, डायनोसिस भगवान शिव को मेगास्थनीज ने दिया था, ये उपाधि दी थी। जैन ग्रंथ, ठीक है, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, फिर से सुनिए, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव यानी श्री हरि विष्णु जी का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो जैन लोगों ने भगवान वासुदेव को अरिष्ट नेमी जैन जो धर्म गुरु है उनसे इनका कंपेयर किया गया है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का मिलता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद, और ये कुछ नोट लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है, यानी महादेव अथर्ववेद से मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुंडी मलम लिंग के रूप में प्राप्त हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है। सबसे पहले शिव जी का जो नाम है महादेव, ये अथर्ववेद में मिला। उसके बाद पहली शताब्दी में शिव जी की जो पहली प्रतिमा मिली थी, वो कहाँ मिली थी? मद्रास के निकट रेनीगुंटा जगह में। और किस रूप में मिली थी? तो सिद्ध गुंडीमलम लिंग में मिली थी, के रूप में मिली थी। अर्धनारीश्वर मूर्ति, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति के प्रतीक है। ठीक है, चलिए। दक्षिण भारत में शिव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? दक्षिण भारत में शैव आंदोलन किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नयनार संतों की थी, नयनार संतों की थी। नयनार संतों की संख्या कितनी है? 63। नयनार संतों की संख्या कितनी थी उस समय? 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से हुआ है? तो शुंग सातवाहन काल से हुआ है। शुंग सातवाहन काल से हुआ है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर का पूजा हुआ था, गुप्त काल से शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से हुआ था? शुंग सातवाहन काल से शुरू हुआ था। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, कुछ दर्शन बताऊंगी और उसके प्रतिपादक बताऊंगी। ये कहाँ से, किस सूत्र से, किस ग्रंथ से लिया गया है, इसके प्रतिपादक यानी इसके जो ये इसके बारे में किन्होंने सबसे पहले बताया। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक। सबसे पहले दर्शन है, दूसरा आपका आधार ग्रंथ है, तीसरा आपका प्रतिपादक है। तो सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन,
सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, वेदांत, ये आपके दर्शन नेम हो गए। अब देखिए सांख्य दर्शन में क्या है, सांख्य सूत्र के बारे में बताया जाता है। किनके द्वारा ये प्रतिपादक किया गया था, कपिल मुनि के द्वारा। न्याय दर्शन न्याय सूत्र को बताता है, अक्षपाद गौतम के द्वारा ये बताया गया था। योग दर्शन योग सूत्र के बारे में बताता है, पतंजलि द्वारा ये बताया गया था। वैशेषिक सूत्र, दर्शन जो है वैशेषिक सूत्र के द्वारा बताया गया था, कणाद और उलूक के द्वारा। मीमांसा पूर्व मीमांसा सूत्र में हुआ था और जैमिनी के द्वारा हुआ था। वेदांत आपका ब्रह्म सूत्र में आता है और बादरायन के द्वारा ये प्रतिपादक किया गया था। अब मैं कुछ संप्रदाय बताऊंगी और उसमें संस्थापक कौन थे। तो आजीवक, घोर अक्रियावादी, यदृच्छावाद, भौतिकवादी। तो आजीवक हो गया मखली पुत्र गौशाल, घोर अक्रियावादी हो गया पूरन कश्यप, यदृच्छावाद हो गया आचार्य अर्जित केश कम्बिलिन, और भौतिकीवादी हो गया पकुद कच्चायन, और अनिश्चयवादी हो गया संजय वेठली पुत्र। थोड़ा नाम अटपटा है, आप लोग एक दो बार और देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भागवत धर्म, भगवत कथा जैसे हम लोग बोलते हैं, तो कृष्ण जी को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में देवी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। भागवत संप्रदाय में विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को दिया जाता है, विकास यानी डेवलपमेंट। कुछ नोट है, ये देखिए, हेलियोडोरस और तक्षशिला का निवासी था। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा, कर्म यानी कर्तव्य। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भागवत गीता से। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म, भक्ति को समान महत्व दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो जगह को, वो कौन सा जगह है? तो नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। अभी इसका नाम क्या है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश। पहले नाम था नैमिषारण्य। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो भक्ति के रूपों की संख्या 9 है, जिसको नवधा भक्ति कहा जाता है। मेगस्थनीज ने कृष्णा को किस नाम से उल्लेखित किया? तो हेराक्लीज के नाम से किया, हेराक्लीज। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में वैष्णव मत का विस्तार किसने लाया था? अलवार संतों ने लाया था। अलवार संतों के बारे में थोड़ा जानिए। अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य। अभी जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो शिव और भगवत धर्म के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे 6ठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा, तो ये भी एनसीईआरटी, सारा एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इसको देखिए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो मगध साम्राज्य का बिंबिसार 544 यानी 54 से लेकर 49 ईस्वी पूर्व की बात है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम अश्मक या अस्सक था, जिसको दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नंद वंश के पश्चात मगध में किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। पहले याद रखिएगा, मगध वंश,
मगध वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। चलिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को उदयन, उदयन ने पहली राजधानी बनाया। उदयन वाशवदत्ता, वदत्ता की कहानी किस स्थान से विशेष संबंधित है? उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में, अभी जहाँ आप लोग सुनते हैं उज्जैन महाकालेश्वर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नोट है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। घनानंद का शासन था सिकंदर के समय। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया? तो बिंबिसार ने किया था गौतम बुद्ध के समय, प्रसिद्ध वैद्य जीवक को अपने दरबार में स्थान दिया था। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार स्थिति का, अर्धचंद्राकार यानी सेमी सेमी सर्कल। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो अजात शत्रु, अजात शत्रु याद रखिएगा। सिकंदर एवं पोरस की सेना के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है? तो पदम नंद को, महापदम नंद को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। अब मैं कुछ महाजनपदों का नाम लूंगी और उनकी राजधानी कितनी है। तो 16 महाजनपदों का नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपके एनसीईआरटी सार संग्रह में दिया हुआ है। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। जैसे मैं महाजनपद का नाम बोलती हूँ, अंग, मगध, मल्ल, काशी, कौशल, पंचाल, कुरु, वज्जी, मत्स्य, वत्स, सुरसेन, चेदी, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। तो दोस्तों ये चीज थोड़ा याद रखिए। ये सब एंशिएंट हिस्ट्री से तो वैसे ही बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन अब क्वेश्चन का कुछ कह नहीं सकते हैं, और नहीं पढ़ने से अच्छा है कि कुछ आप लोग एक बार ध्यान से सुन ले। ठीक है, चलिए। तो अंग महाजनपद का चंपा, प्राचीन नाम मालिनी, मुंगेर, मुंगेर कहाँ पे है अभी आप लोग? बिहार में। मगध गिरिवर्ज, गिरिवर्ज राजगीर में, गिरिवर्ज राजगीर में। मल आपका कुशीनारा, पावापुरी यानी देवरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश हो जाता है मल। काशी आप लोगों को पता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौशल श्रावस्ती, अयोध्या उत्तर प्रदेश यानी फैजाबाद। पांचाल, उत्तरी पांचाल, अहिच्छत्र और दक्षिण पांचाल। चलिए, कुरु इंद्रप्रस्थ, मेरठ हरियाणा। वज्जी हो गया विदेह और मिथिला, मिथिला, मिथिला। मत्स्य विराटनगर, जयपुर, जयपुर आपका जयपुर राजस्थान। वत्स कौसाम्बी, इलाहाबाद यू उत्तर प्रदेश। सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश। चेदी, चेदी, चेदी आपका हो गया सोथीवती, शुक्तिमती। अश्मक, पोतन या पोटली। अवंती, उत्तरी अवंती, उज्जैन यानी आपका मध्य प्रदेश। और दक्षिण अवंती आपका माहिष्मती। गांधार, तक्षशिला पाकिस्तान में अभी। कंबोज, हाटक राजपुर कश्मीर में। वज्जी तथा मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, गणतांत्रिक यानी गिनने की व्यवस्था थी। हरियंक वंश की अंतिम शासक कौन थे? तो नाग दशक थे। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो अवंतिका नाम है। उज्जैन, उज्जैन जो इंदौर और भोपाल के बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो उज्जैन का नाम प्राचीन क्या था? अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व हुई थी। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रिम एवं जैन मिर्ज के नाम से किया था? तो घनानंद का मिट। अब नेक्स्ट में हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको एक बार फास्ट रिवीजन के तौर पे देख लें, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।